खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा आकलन करने के बाद ही लाएंगे लैंड म्यूटेशन बिल। दोस्तों, सत्तारूढ़ दलों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सही और गलत का आकलन करने के बाद ही कोई विधेयक लाएगी। लोगों के सुझाव पर विचार करना आवश्यक है। सरकार सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। खबरों के अनुसार विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में सत्तारूढ़ दलों की बैठक में बैठक में विधायकों ने भी एक स्वर में लैंड म्यूटेशन बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। उधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हम लोग बिल के मौजूदा स्वरूप के पक्ष में नहीं हैं। इसे लागू करने से पहले से मौजूद जमीन संबंधी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में इसमें संशोधन कर फिर से प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है। खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। दोस्तों, झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अभी छात्रों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं है। इसको लेकर कब से स्कूल खोले जाएं, इसको लेकर अभी चर्चा जारी है। वैसे अधिकारियों का कहना है कि 30 सितंबर के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही करना है। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से राज्यों को 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को परामर्श देने के लिए हाई और +2 स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी किया था। आपको बता दें कि छात्र छात्रा अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति के बाद ही परामर्श के लिए स्कूल आ पाएंगे। इसी बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर देश के कुछ राज्यों ने 21 सितंबर से परामर्श के लिए स्कूल नहीं खोलने का भी निर्णय लिया है। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जल्द ही यात्रियों को देना पड़ सकता है नया चार्ज। दोस्तों, इंडियन रेलवे जल्द ही ट्रेन किराए में यूजर चार्ज भी वसूलना शुरू कर देगा। जिन स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है और जहां सबसे ज़्यादा यात्री पहुंचते हैं, वहां यह शुल्क लगाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने एक दिन पहले गुरुवार को कहा था, यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए राजस्व बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया जाएगा। एक बार लागू हो जाने के बाद रेल यात्रियों से पहली बार इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। यादव ने कहा कि शुल्क मामूली होगा और देश भर के 7000 स्टेशनों में से करीब 10 से 15% पर यह लागू होगा। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने कहा, हम यूजर चार्ज के रूप में बहुत छोटी सी राशि वसूलने जा रहे हैं। हम सभी स्टेशनों के लिए यूजर चार्ज की अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं। इस तरह के स्टेशनों में दोनों जिनका पुनर्विकास हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है शामिल होंगे। खबर है, मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर। इन 13 राज्यों में अगले 5 दिनों में होगी बारिश। दोस्तों, जून की शुरुआत में मानसून ने भारत में दस्तक दे दी थी। इसके बाद पूरे देश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार कम हुई है। ऐसे में फिर से गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से राहत भरी खबर दी है। साथ ही देश के 13 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज के साथ बारिश होगी। ये सभी राज्य इन दिनों उमस और गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही धान की फसल को भी बारिश फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है, जहां अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 22 सितंबर को बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 22 और 23 सितंबर को भारी बारिश की भविष्यवाणी हुई है। वहीं 19 और 20 तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना है। खबर है, झारखंड में मैट्रिक और इंटर टॉपर्स को मिलेगी ऑल्टो कार, शिक्षा मंत्री करेंगे सम्मानित। दोस्तों, झारखंड में इस बार मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स को शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ऑल्टो कार देकर सम्मानित करेंगे। 23 सितंबर को रांची स्थित झारखंड विधानसभा के परिसर में इसके लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है।
जैक द्वारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजी गई टॉपर्स की लिस्ट में मैट्रिक परीक्षा में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के मनीष कुमार कटियार और इंटर की परीक्षा में +2 SRSSR उच्च विद्यालय सरिया गिरिडीह के अमित कुमार स्टेट टॉपर बने हैं। अमित कुमार को 500 में से 457 अंक मिले हैं और वह इंटर के तीनों संकाय में ओवरऑल स्टेट टॉपर घोषित किए गए हैं। वहीं मैट्रिक परीक्षा की स्टेट टॉपर मनीष कटियार ने 500 में से 490 अंक प्राप्त की है। आपको बता दें कि जैक ने मैट्रिक और इंटर का परीक्षा रिजल्ट जुलाई में ही जारी किया था, लेकिन उस समय टॉपर्स के नामों की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि उसी समय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने टॉपर्स को कार देने की घोषणा की थी। उसी घोषणा के तहत अब टॉपर्स को सम्मानित करने की 23 सितंबर को तैयारी है। खबर है सरकार जल्द लागू करेगी स्क्रैपेज पॉलिसी, 30 सितंबर तक सस्ती हो जाएंगी नई कार। दोस्तों, लंबे समय से लटकी स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द लागू हो सकती है। सरकार ने इसकी जानकारी संसद में दी है। शनिवार को कहा गया कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अयोग्य और पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। ग्राहकों को नए वाहन 30% तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। पुरानी कार को स्क्रैपेज सेंटर को बेचने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से करीब 2 करोड़ 80 लाख वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। इस नीति के साथ देश में बड़े पैमाने पर वाहन कबाड़ केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिसाइकिल में सस्ते में स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक जैसे पार्ट्स मिल सकेंगे। खबर है राज्यसभा में पास हुआ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संशोधन विधेयक। दोस्तों, राज्यसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी विधेयक 2020 विधेयक पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था। विधेयक का प्रस्ताव लाते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जून के पहले सप्ताह में ही इसे लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया था। मौजूदा महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कारोबार को नुकसान हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप बाजार पर भी असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ऐसे में कंपनियों के काम करने के तरीके में आने वाले बाधा को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसी स्थिति में कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को बड़े स्तर पर समस्या होगी। यही कारण है कि इस कोड के सेक्शन 7, 9 और 10 को सस्पेंड कर दिया जाए। आपको बता दें कि इसी साल जून में ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव किया था। इस संशोधन के बाद कोविड-19 महामारी की वजह से जिन कंपनियों ने डिफ़ॉल्ट किया है, उन्हें उनके लेंडर्स IBC नहीं घसीट सकते हैं। सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए IBC के सेक्शन 7, 9 और 10 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। खबर है BS4 डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने BS4 उत्सर्जन मानकों के तहत 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे गए डीजल इंजन वाहनों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। शर्त यह है कि इन वाहनों को दिल्ली पुलिस या दिल्ली नगर निगम ने खरीदा हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से आम आदमी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि वैसे डीजल वाहन जो 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए हैं और जिनका इस्तेमाल लोगों की सुविधाओं के लिए हो रहा है, वैसी गाड़ियों को BS4 उत्सर्जन मानकों के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में 1 अप्रैल 2020 से BS4 उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होता है, तब तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग इन गाड़ियों को कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुहैया कराए। खबर है इस सरकारी योजना के तहत आपको फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर। 30 सितंबर है आखिरी तारीख। दोस्तों, वैसे तो जनता के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिससे गरीब परिवारों को
काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लेकिन यह योजना 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था, यानी अगले माह से आप इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी।